जय श्री कृष्णा मित्रों, अगर जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो एक छोटी सी बात जान लेना। जीवन में जितनी ज्यादा मुश्किलें होंगी उतनी ज्यादा तुम्हारी प्रगति भी होगी। कोई तुम्हारे बारे में बुरा सोचता है तो यह उसके कर्मों में लिखा जाएगा। तुम क्यों किसी के बारे में बुरा सोचकर अपना वक्त और कर्म खराब करते हो? श्री कृष्ण कहते हैं, समय कभी नहीं रुकता। आज बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। जो सम्मान से कभी गर्भित नहीं होते, अपमान से कभी क्रोधित नहीं होते और क्रोधित होकर जो कभी कठोर नहीं बोलते, वास्तव में वही श्रेष्ठ होते हैं। यदि कोई भरोसा तोड़े तो उसका भी धन्यवाद करें, क्योंकि वह हमें सिखाता है कि भरोसा सोच समझ कर करना चाहिए। जो धोखा खाने और दुख मिलने के बाद भी गलत रास्ते पर नहीं जाता और ईमानदारी से अपना कार्य करता रहता है, ऐसा इंसान भगवान को सबसे प्रिय है। अंत में ऐसे व्यक्ति की जीत निश्चित होती है। हमेशा याद रखो कि संसार में जो कुछ भी हो रहा है वह सब ईश्वरीय विधान है। हम और आप तो केवल निमित्त मात्र हैं। इसलिए कभी भी यह भ्रम ना पालो कि मैं ना होता तो क्या होता। अशांत मन में कभी सकारात्मक विचार नहीं आते। एक शांत और स्थिर मन ही हमें सही मार्ग दिखाता है। इसलिए सदा शांत और प्रसन्न चित्त रहे। पछतावा अतीत नहीं बदल सकता, चिंता भविष्य नहीं संवार सकती। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। अर्जुन ने एक निर्णय किया था कि कृष्ण चाहिए, आगे के सारे निर्णय फिर श्री कृष्ण ने स्वयं कर दिए। आपका पहला निर्णय ही महत्वपूर्ण है। भगवान जानते हैं आपने किसी चीज के लिए कितना सब्र किया है और यकीन मानिए आपके सब्र के हर पल की कीमत अदा होगी। भगवान पर विश्वास रखें। प्रशंसा से पिघलना मत, आलोचना से उबलना मत। निस्वार्थ भाव से कर्म करिए, क्योंकि इस धरा का इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। किसी का वर्तमान देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि समय में इतनी शक्ति होती है, वो कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदल देता है। सबसे खुश वो लोग रहते हैं जो ये जान चुके हैं कि दूसरों से किसी भी तरह की उम्मीद करना व्यर्थ है। बीते कल और आने वाले कल की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो होना है वही होता है। जो होता है अच्छा ही होता है। इसलिए वर्तमान का आनंद लो। जीवन से बड़ा कोई विद्यालय नहीं, कठिनाइयों से बढ़कर कोई परीक्षा नहीं और समय से बढ़कर कोई शिक्षक नहीं। जहां पर आपकी कीमत नहीं, वहां पर रुकना अनुचित है, चाहे वह किसी का घर हो या किसी का मन। किसी दूसरे को कष्ट देकर हासिल किए गए सुख की उम्र बहुत छोटी होती है। मनुष्य को अपनी गलतियों की सजा भले ही तुरंत ना मिले, परंतु समय के साथ कभी ना कभी सजा अवश्य मिलती है। परमात्मा तुम्हारे बिना भी परमात्मा ही है, पर तुम बिना परमात्मा के कुछ भी नहीं हो। भाग्यशाली वो नहीं होते जिन्हें सब कुछ अच्छा मिलता है, बल्कि वो होते हैं जिन्हें जो मिलता है उसे ही अच्छा बना लेते हैं। एक दिन शिकायत आपको वक्त से नहीं बल्कि खुद से होगी कि एक खूबसूरत जिंदगी सामने थी और आप दुनियादारी में उलझे रहे। सम्मान हमेशा समय और स्थिति का होता है और उसे इंसान अपना समझ लेता है। जीतने के बाद तो सारी दुनिया गले लगाती है, लेकिन हारने के बाद जो गले लगाता है वही अपना होता है। दुख भोगने वाला आगे चलकर सुख भोगता है, लेकिन दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। किसी को जिंदगी में उतनी ही जगह दो जितनी कि वो तुम्हें देता है, वरना या तो तुम खुद रोओगे या वो तुम्हें रुलाएगा। आपकी कामयाबी के बाद लोगों को आप में वो खूबियां दिखेगी जो आप में कभी थी ही नहीं। ईश्वर सिर्फ दिशा दिखा सकते हैं, उस पर चलना हमारा काम है। और वास्तविकता में अगर तुम चलना ही नहीं चाहते, फिर तुम्हारा ईश्वर को दोष देना व्यर्थ है। जिंदगी में दो लोगों का होना बहुत जरूरी है। एक कृष्ण जो बिना लड़े फिर भी जीत पक्की कर दी, दूसरा कर्ण जो हार सामने हो फिर भी साथ ना छोड़े। मुसीबत में फंस जाने पर मनुष्य को ग्रह दोष, वास्तु दोष, पितृदोष, शनि दोष, कालसर्प दोष सब दिखाई देने लगते हैं। केवल खुद का दोष दिखाई नहीं देता। कर्म पर विश्वास रखिए, राशियों पर नहीं, क्योंकि राशि तो राम और रावण की भी एक ही थी, लेकिन नियति ने उन्हें फल कर्म के अनुसार ही दिया। जो ज्ञानी होता है उसे समझाया जा सकता है और जो अज्ञानी होता है उसे भी समझाया जा सकता है, पर जो अभिमानी होता है उसे कोई नहीं समझा सकता। उसे तो सिर्फ वक्त समझा सकता है। परिवार में यदि एक सदस्य भी भगवान की भक्ति से जुड़ जाए तो उसका सकारात्मक असर उसके संपूर्ण परिवार पर होता है। दूसरों को नियंत्रित करने वाला शक्तिशाली हो सकता है,
लेकिन स्वयं को नियंत्रित करने वाला उससे भी अधिक शक्तिशाली होता है। दुखी सब है संसार में, कौन है जो सुखी है? किसी को अपना दुख दर्द देता है तो किसी को दूसरों का सुख दर्द देता है। मित्रों, वीडियो पसंद आए तो कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें।